बहुत अच्छा पिछले बार नहीं था, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और हम वहाँ बैलेंस ऑफ पावर होंगे। हमारी सहमति के सरकार बिना किसी के नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के अलावा भी बसपा दक्षिण के कई राज्यों में लगातार अच्छे परिणाम निकाल के आई है। कई राज्य ऐसे रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां बसपा के लोकसभा सांसद और विधायक भी जीते हैं। मेरे साथ इस वक्त बसपा के झारखंड की हुसैनाबाद सीट से विधायक रह चुके कुशवाहा शिव पूजन महतो जी हैं, जो कि वर्तमान में वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, झारखंड के बारे में जानना चाहूंगा मैं। पहले जोहार, नमस्कार, जय भीम। क्या लग रहा है सर आपको, झारखंड में बसपा के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बसपा के लिए झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं और वहाँ पे बसपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और पिछले चुनाव में एक चुनाव मैंने जीता था और 2 विधानसभा में हम लोग कम वोट के अंतर से हारे थे और लगातार प्रयास चल रहा है और बहन जी का जो निर्देश प्राप्त होता है हम लोग उसका अनुपालन करते हैं, झारखंड प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंट करते हैं और निश्चित तौर पर ये आने वाला समय बसपा का होगा। बिल्कुल। कितनी विधानसभा है सर कुल मिला के, और वर्तमान क्या स्थिति है विधानसभा की? अभी वर्तमान 81 विधानसभा है, 81, और उसमें हम लोगों का संगठन मजबूत है। उस संगठन को हम लोग बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम कर रहे हैं और झारखंड में बहुत संभावना है बसपा के लिए और कोशिश है, बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ सत्ता में आए। कौन कोऑर्डिनेटर है सर इस समय बहन जी की तरफ से? और राम जी गौतम जी हैं, सांसद जी, और एक है नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, और देखिए यहाँ है वो रामचंद्र त्यागी जी। वो 3 अभी कोऑर्डिनेटर लगे। हेमंत सरकार के बारे में, हेमंत सोरेन सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो भी आदिवासियों की हितैषी अपने आप को बताती हैं, दलितों की हितैषी बताती हैं। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार इलेक्शन के वक्त में जो उनका मैया समान योजना उनके द्वारा जो चलाया गया था उसका लाभ उनको मिला है। एक तरह से आप कहें वोट फॉर कैश, मतलब पैसा देकर के वोट लेने का उन्होंने काम किया है और उसकी सरकार है। वो लोक लुभावने वादे करके जनता के बीच में अपना संदेश देने में सफल हो गए और इसका परिणाम उनको मिला है। लेकिन जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि ये मैया समान योजना दे करके सारी योजनाओं को बंद कर दिया है उन्होंने। जो भी विकास की वहाँ पर योजनाएं चल रही थी वो लगभग अभी बंद है और झारखंड में कोई विकास की योजना संचालित नहीं हो पा रही है। जातीय संरचना के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए कि झारखंड में क्या जातीय संरचना है, कौन समुदाय कितना कितना प्रतिशत झारखंड में मौजूद है? देखिए, झारखंड में तो अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अत्यधिक है। उसके बाद हमारे अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, ओबीसी वर्ग के लोग भी हैं। तो ये वहाँ की जातीय संरचना है, कास्ट कॉम्बिनेशन है। उस आधार पे लोग उसको साधने का प्रयास करते हैं। बहुजन समाज पार्टी चूँकि सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के हित की बात करती है, तो हम तमाम जाति को लेकर के चलने का काम करते हैं वहाँ। तो आज माननीय बहन जी ने क्या कुछ कहा है, क्या दिशा निर्देश आपको मिले हैं? बहन जी का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें संगठन को मजबूत करना है, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती पर बल देने का बात उन्होंने कहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि संगठन को हम लोग बूथ स्तर पर मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को वहाँ सत्तासीन करें। दलित अत्याचार उत्पीड़न की या जो हक अधिकार की बात होती है कि ओबीसी आरक्षण में सबसे बड़ा भागीदार है, तो एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है या दलितों पे जो अत्याचार है उसकी क्या स्थिति है, कुछ बताइए। देखिए, झारखंड में तो ओबीसी की स्थिति बहुत विचित्र है। पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन झारखंड में वो आरक्षण 14% मिलता है पिछड़े वर्ग को। तो वहाँ पर तो बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है और पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षित हैं तो झारखंड प्रदेश में हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछड़ों के साथ वहां पर अन्याय होता है और किसी की सरकार, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार रही हो, किसी सरकार ने पिछड़े वर्ग को कभी तवज्जो देने का काम नहीं किया है और वहाँ पर हाशिए पर आज भी पिछड़ा समाज है। तो हम लोग इसको लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि पिछड़े समाज को न्याय मिले। क्या सर वोट का प्रतिशत रहा है? अब तक बसपा ने कई चुनाव लड़े हैं, आप तो खुद जीते भी, विधानसभा पहुंचे, क्या क्या वोट का प्रतिशत रहता है झारखंड में?
देखिए, बसपा का वोट प्रतिशत तो बहुत अच्छा पिछले बार नहीं था, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और हम वहाँ बैलेंस ऑफ पावर होंगे। हमारी सहमति के सरकार बिना किसी के नहीं बन पाएगी। बहुत शुक्रिया। तो कुशवाहा शिव पूजन सिंह महतो, नाम आपने सुना होगा, विश्लेषणों में हम भी नाम लेते हैं। आज पहली बार मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। हुसैनाबाद से विधायक थे और अब जो है बसपा के प्रदेश को संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और बता रहे हैं कि सांसद रामजी गौतम वहां पर प्रभारी मुख्य प्रभारी के रूप में काम देख रहे हैं। अच्छा राज्य है जहां पर बीएसपी लगातार सक्रिय रही है और क्योंकि खुद विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आने वाले चुनावों में बसपा के लिए वह हमेशा संभावना जो है वो बनी रहती है। बने रहिए और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।